नमस्कार दोस्तों। इस समय ये अग्निवीर जो है ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और होना भी चाहिए क्योंकि वैकेंसी का खतरा है। देखो एसएससी जीडी वालों की 50% जॉब्स तो गई अग्निवीर वालों के पास में, क्योंकि अभी अभी सरकार ने नोटिस जारी करके बताया कि भाई 50% पोस्ट जो है एसएससी जीडी में वो अब अग्निवीरों के लिए रिजर्व होंगी। तब से बड़ी खलबली मच गई है, क्या सीजीएल सीएचएसएल सब में होंगी? वेल, इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें इसका जवाब तो मिलेगा ही और दुख और सुख दोनों बातें हैं इसमें। ठीक है, समझिएगा, कुछ सच्चाई भी है इस बात में, वो हम प्रॉपर प्रूफ के साथ में दिखाएंगे। अग्निवीर देखो, ये सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। सरकार ने इतने भारी विरोध के बाद भी इसको लॉन्च किया, लेकर के आई सरकार इसको। तो ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। और बात यह है कि विरोध क्यों हो रहा था? विरोध इसलिए हो रहा था, इनफैक्ट ये बताने से भी पहले मैं आपको अग्निवीर समझाता हूं क्या होता है। अग्निवीर सरकार ने देखो ये देखा कि अगर हम सेना में ना परमानेंट सर्विस कमीशन के थ्रू लोगों को लेते हैं तो 30 साल 35 साल 40 साल तक उनको रखना पड़ता है, फिर उनको पेंशन देनी पड़ती है और ये सब में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। और आज आप मॉडर्न वॉरफेयर का समय है। मॉडर्न वॉरफेयर में आप जानते हैं कि यहां पर इंसानों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, यहां बेसिकली मिसाइलों से, कंप्यूटराइज लड़ाइयां, साइबर वॉरफेयर चल रहे हैं। आगे आने वाली लड़ाइयां जो होंगी वो सैटेलाइट्स के थ्रू लड़ी जाएंगी, किसके पास ज्यादा पावरफुल सैटेलाइट है, कौन किसके कम्युनिकेशन लाइंस को काट सकता है, इन सबसे चीजें चलेंगी। तो अभी सरकार ने यह फैसला किया इसीलिए क्योंकि जमीन धरातल पे इतनी लड़ाई लड़नी नहीं है, तो क्यों हम परमानेंट सैनिकों को रख करके हम अपना खर्चा बढ़ाएं। तो इसीलिए क्या किया गया, अग्निवीर को लेकर के आया गया। इस स्कीम का नाम था अग्निपथ। होता यह था कि 17.5 साल से लेकर के 21 साल के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते थे और इसके तहत इनको 4 साल सेना में रखा जाएगा, बस 4 साल। और 4 साल के बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा। 4 साल में फायदा क्या होगा, इनको तकरीबन 25 से 28 हजार रुपए की सैलरी मिलेगी हर महीने। और रिटायरमेंट पे, यानी कि ये 26 साल में रिटायर हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 25 साल 26 साल, इनको 10 लाख रुपए का सेवा निधि मिलती है। इनको वन टाइम 10 लाख रुपीस की सेवा निधि मिलती है। तो इससे फायदा क्या है कि हमेशा जो सेना में हमारे यंग सैनिक होंगे। तो ये वाली चीज थी। अब इसमें से था क्या कि 25%, मान लो अगर 100 अग्निवीर लिए गए तो 25 तो रिटेन करे जाएंगे सेना में ही, बाकी 75 को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और उन 25 को परमानेंट सेना में अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। फिर उनकी परमानेंट जैसे सैलरीज होती हैं, सारे बेनिफिट उनको मिलेंगे, प्रॉपर उनका 60 साल तक वो सर्व करेंगे, ये सारी चीजें। अब देखो, तो विरोध इसी बात का था कि खाली आप 25% अग्निवीरों को ही क्यों आप परमानेंट कर रहे हो, आपको और करना चाहिए है, बाकी 75% यूथ 4 साल बाद बाहर चली जाएगी। तो अभी ये योजना आई थी 2021 में, 22 में इसका पहला बैच सेलेक्ट हुआ था। तो 22 से 4 साल जोड़ लो, 2026। अब इसके 4 साल पूरे हो गए, तो 2026 में अब ये बैच बाहर आ रहा है। अब जब ये बाहर आ रहा है तो ये कह रहा है भैया हमारा क्या होगा, हमारे तो 4 साल पूरे हो गए, अब हमारे 75% तो हम सब लोग बेकार हो गए। इसी चीज का ख्याल रखते हुए सरकार ने अभी भी एक नोटिस निकाला। एसएससी जीडी की जो अभी वैकेंसी आनी है, जो अनुमानित है कि 50-60 हजार के आसपास होंगी, उसमें 50% सीट जो है वो रिजर्व कर दी इनके लिए, यानी कि एक्स अग्निवीर के लिए, जो कि पहला बैच 2026 में इसी साल निकल के आ रहा है। देखो, तो अब क्या है, धीमे धीमे ना अग्निवीर में और चेंजेस भी आ रहे हैं। यहां पर बात हो रही है, जो रिटेंशन 25% का था ना, उसको 50 से 75% करने की बात हो रही है। माने अग्निवीर का बहुत फायदा है। क्यों हो रहा है ऐसा, ये भी बताएंगे अभी हम आपको। और अभी ये भी कर दिया गया कि एसएससी जीडी में 50% रिजर्वेशन। भाई साहब, 30,000 सीटों में अगर आती हैं तो 15,000 अग्निवीरों की, 80,000 आती हैं तो 40,000 अग्निवीरों की। देखिए, ये एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत बुरा है, बट अग्निवीर वालों के लिए बहुत अच्छा है। जाहिर सी बात है, उनको ज्यादा सीटें मिल रही हैं। अब समझो, 50 से, अब देखिए, ये मैं अपने इच्छा से नहीं बोल रहा हूं, ये पेपर कटिंग है आपके सामने और ये अभी 7 जुलाई 2026 की न्यूज है। 50 से 75% अग्निवीर परमानेंट हो सकते हैं, जवानों को परमानेंट नौकरी मिल सकती है। और तीनों सेनाओं ने अब मन क्यों बदला? इसलिए बदला कि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, तो जो एक्सपीरियंस सिपाही थे, भले कितना भी वो मिसाइल से लड़ा गया हो, लेकिन एक्सपीरियंस सिपाहियों से बहुत मदद मिली थी भारत सरकार को। तब तीनों सेनाओं ने अपना मन बदला कि यार अभी भी ना एक्सपीरियंस की बात तो है, हम सिर्फ नए नवेले लड़कों के भरोसे नहीं लड़ सकते हम युद्ध। तो इसीलिए सरकार मन बना रही है, तीनों सेना मन बना रही है कि रक्षा मंत्रालय को उन्होंने अपना ही प्रपोजल भेजा है कि जो अभी हम 25% अग्निवीर हम रिटेन करते हैं, उसको बढ़ा करके 50 से 75 कर दिया जाए। तो ये तो हो गया सर, ये सब तो अग्निवीर वालों का है, इसमें एसएससी की बात कहां से आई? वो भी आएगी। अब सुनिए, हुआ क्या, एसएससी में सबसे पहले एंट्री हो गई इनकी यहां पर 50% कोटा। अभी हाल ही में 21 जुलाई को, यानी अभी से 7-8 दिन पहले ही ये न्यूज आई, 9 दिन पहले, कि भाई 50% कोटा एसएससी जीडी में फिक्स कर दिया गया। ये एकदम हिलाने वाली न्यूज थी, इसने पूरे सबको हिला के रख दिया, एसएससी जीडी वालों को स्पेशली। अब बात ये आई कि यार क्या, एक आरटीआई रिप्लाई ये बहुत वायरल चल रहा है कि अब ना सीजीएल में भी, एएसओ में भी ये वैकेंसी जो है इनके लिए रिजर्वेशन हो जाएगा और बाकी सब में भी रिजर्वेशन हो जाएगा। दोस्त, आंसर इसका है हां या नहीं, आधा हां आधा नहीं। क्यों? देखिए, ये जो बात चल रही है कि अब एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में भी रिजर्वेशन हो जाएगा,
इसकी सच्चाई आधी आधी है। कैसे आधी आधी है? एक आरटीआई के तहत इस रिप्लाई को देखा गया है और उसी का नाम हर जगह लिया जा रहा है, लेकिन थोड़ा आप अगर डीप जाएंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ही एक अपना नोटिस जारी किया था। ये देखिएगा, एक ऑफिस मेमो जारी किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 15 मार्च 2023 में ही, यानी जिस साल अग्निवीर आए हैं उसके अगले ही साल। और उन्होंने ये बात बोली थी कि हमको धीमे धीमे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन कोस्ट गार्ड के जो ऑफिसेज हैं, इन सब जगह पर हमको अग्निवीरों को भी आरक्षण देना चाहिए, हमें कुछ एक्स अग्निवीर भी लाने होंगे। ये 2023 में ही उन्होंने ये बात बोल दी थी। तो ये बात सत्य है कि उन पोजीशन के ऊपर जिसमें एसएससी के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन कोस्ट गार्ड इनके ऑफिसेज में रिक्रूटमेंट होते हैं, वहां पर अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। माने उनकी सीट्स बढ़ेंगी, वहां पर बढ़ेंगी क्या, अभी तक तो होती नहीं थी, अब लाई जाएंगी, क्योंकि यहां पर स्पेशली खुद ही बोला गया है। देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं, इसको जूम करके दिखा रहे हैं। यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड और एमओडी के अंतर्गत आने वाली नॉन सिविलियन पोस्ट जो है 10% कोटा उसमें अग्निवीर को भरा जाएगा। तो वैसे भी ये पोस्ट देखिए नॉन सिविलियन ही थी, पहले भी इनको नॉन सिविलियन से ही भरा जाता था, यानी कि डिफेंस या मिलिट्री के बैकग्राउंड से ही भरा जाता था। अब उन्हीं में 10% सीटों को और रिजर्व कर दिया गया है। हां, अब यह हो सकता है आगे चल के कि इसमें सिविलियन पोस्ट के ऊपर भी 10% कर दिया जाए, लेकिन यह भी समझिएगा सारी पोस्ट पे नहीं लगेगा, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब पे नहीं लगेगा। ये जो कोटा लगाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो रक्षा मंत्रालय की जो है वैकेंसी, जैसे सीजीडी आता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, एएफएचक्यू आता है, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स जो आता है, ये हो गया। देन आपका एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हो गया, तो ऐसे करके, या एलडीसी हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, इनके ऊपर खाली लगाया जाएगा और उसमें भी आपको 10% कोटा लग सकता है। लेकिन बाकी डिपार्टमेंट जो है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, और तमाम डिपार्टमेंट्स होते हैं इसमें, पूरा एएसओ सेक्रेटेरिएट होती है, पूरी एक ही मंत्रालय थोड़ी ना होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही थोड़ी ना एएसओ में, तमाम सेक्रेटेरिएट है, तो उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। एकदम रिलैक्स रहिए। तो अगर आपकी मान लीजिए कि 15,000 पोस्ट एक ले लीजिए, पकड़ लीजिए, एसएससी सीजीएल के थ्रू आती हैं, तो 15,000 पोस्ट में अगर बमुश्किल इनको मिली भी, तो 15,000 पोस्ट में देखो वैसे तो 600, 500, 600, 800 होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, और अगर आप वो भी गिन लो सारा ऑडिटर और सीजीडी वगैरह के जो होते हैं, तो लगभग मान के चलिए 2-3 हजार होते हैं। ठीक है, 3,000 तक पोस्ट होती हैं, सारी पोस्ट अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मिला लीजिए तो लगभग 3,000 होती हैं, क्योंकि ऑडिटर की भी अच्छी खासी होती है। बट ऑडिटर एंड सीजीडी पकड़ लो तो हाँ 2 से 2,500, उसका अगर आप 10% जोड़ोगे तो मुश्किल इनको मिलेगा भी तो 200 से 250, 300 सीट का रिजर्वेशन मिलेगा। 15,000 सीट पे सिर्फ 200, 300 सीट ही इनके लिए रिजर्व करी जाएंगी, अगर करी जाएंगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब उससे उतनी जरा सी सीट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, आपकी सीटें वापस इंटैक्ट है। ठीक है, कोई भी लोड नहीं आएगा। ठीक, तो बस अब अपने मन से प्रॉब्लम हटा दीजिए और तैयारी करते रहिए। और जो भी ऐसी ऑथेंटिक न्यूज होगी ना, हम अपने आप ही यहां पर बता देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितनी भी चीजें होती हैं और डेटा बैक्ड रहेंगी, ये नहीं कि हवाई बातें चल रही हैं तो उसी पे हमने भी कुछ भी हवाई बता दिया, एवरीथिंग डेटा बैक्ड। तो ये जो कोई नई चीज नहीं है, 2023 में ही एमओडी ने इस चीज को बता दिया था कि हाँ भाई ऐसा ऐसा जो है हम ऐसा कर सकते हैं अग्निवीर के लिए, नोटिस भी निकाल दिया था, मैंने आपको नोटिस भी दिखा दिया आपको। ठीक है जी, चलिए तो धन्यवाद, बढ़िया से देखिए। अभी भी कोई डाउट बच रहा हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।